हेलो गाइस, अगेन वेलकम टू माय चैनल गेट रियल रिव्यू विद अंजलि। मैं अंजलि एक बार फिर से आपको अपने चैनल पर वेलकम करती हूँ। जैसे कि आप जानते हो, लास्ट 10 और 12 डेज से मैं वीडियोस अपलोड नहीं कर पा रही थी बिकॉज मेरा शेड्यूल बहुत ज़्यादा बिजी चल रहा था। सो अगेन मैं अपना एक शेड्यूल मैंने रीशेड्यूल किया है और आपके लिए बैक टू बैक वीडियोस लाने के लिए कैसे लाने हैं वो भी मैंने सारा कुछ प्लान किया अपना टाइम वाइज। तो पर डे मैं आपके लिए एक नया वीडियो हेल्थ, हेयर, ब्यूटी, स्किन के लिए लेके आती रहूंगी, जैसा कि मैं हर बार कहती हूँ। बट इन पिछले दिनों में आपने किसी ने भी मुझे कमेंट करके नहीं बताया कि आपको किससे रिलेटेड वीडियो चाहिए। तो मैं आपको हर बार बोलती हूँ कि आप भी मुझे सजेस्ट कीजिए कि आपको किस वीडियो के लिए हेल्प चाहिए, सजेशन चाहिए, किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, मुझे बताइए ताकि मैं आपके लिए वीडियो लेके आती रहूँ। चलिए छोड़िए, कोई बात नहीं। आज फिर से एक फीमेल स्पेशल सेशन में लेके आई हूँ। आपकी जो भी फ्रेंड्स हैं, फैमिली हैं, जानने वाली फीमेल हैं, अगर मेरा वीडियो मेल देख रहे हैं तो वो भी फीमेल को ये वीडियो फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो आज का वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाला है। वो लोग जिनको पीरियड प्रेगनेंसी टाइम पे केयर की ज़रूरत होती है बट पता नहीं होता कौन कौन से केयर टिप्स ज़रूरी हैं। मैं भी उस दौर से गुजरी और मुझे भी टिप्स पता चले, सजेशन पता चले, तो वही सजेशन, अपना एक्सपीरियंस आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। वीडियो पर बने रहिए, वीडियो को स्किप मत कीजिए। अगर आप उस टाइम पीरियड से नहीं निकलना तो हो सकता है कभी ना कभी उस टाइम पीरियड से आप निकलें या आपका कोई जानने वाला उस टाइम पीरियड से जा रहा हो। तो प्लीज वीडियो पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। और आपको अगर कोई नया टॉपिक चाहिए, किसी वीडियो का कोई सजेशन चाहिए तो मुझे कमेंट कीजिएगा ताकि आपके लिए एक वीडियो लेके आती रहूँ। तो वीडियो को लेंदी ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड द वीडियो। सो गाइज, आज मैं बात करने वाली हूँ जो फीमेल का लाइफ का एक मेन कैरेक्टर होता है, मेन पार्ट होता है प्रेगनेंसी पीरियड। वो पीरियड हर किसी की लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट होता है और उस टाइम पीरियड पर हमें किस किस चीज़ों की केयर की जरूरत होती है, क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें ध्यान रखनी है और क्या क्या केयर टिप्स होते हैं जो हमें फॉलो करने हैं। अगर आप वो सारी चीज़ें फॉलो करेंगे, मुझे भी किसी ने सजेशन दिया था, कुछ टिप्स मैंने जो खुद भी फॉलो किए थे, वो सब आज मैं इसके साथ इसमें वीडियो में 1 बाय 1 आपके साथ शेयर करूंगी और हर एक टिप आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो प्लीज पूरा वीडियो देखिएगा। हो सकता है ये वीडियो आपके 10 या 12 मिनट ले ले, लेकिन वो 10-12 मिनट आपके लिए हेल्पफुल होने वाले हैं। और हो सकता है आपकी भाभी, आपकी फ्रेंड, आपका फैमिली मेंबर, कोई रिलेटिव इस टाइम पीरियड से निकल रहा हो तो आप उसको भी सजेस्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहला टिप जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, तो गाइस, आपको प्रेगनेंसी पीरियड में लिक्विड सबसे ज़्यादा लेना है। लाइक मिल्क ले सकते हो, छाछ ले सकते हो, वाटर, पानी तो लेना ही लेना है, कोकोनट वाटर जो कंपलसरी होता है लेना ही लेना है। तो लेना कब है कोकोनट वाटर? सुबह आप जब खाली पेट सबसे पहले आप कोकोनट वाटर ले लीजिए। अगर सर्दियाँ हैं, विंटर्स हैं, तो किसी किसी की बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो थोड़ा ठंडा होता है तो उसमें आपको प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो मैं ये चीज़ नहीं बोलूँगी। गर्मियाँ हैं तो सुबह आप खाली पेट ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं हो, छाछ ले लीजिए। अगर आपको कोकोनट वाटर आपके लिए अवेलेबल नहीं है, आप गाँव में हैं, आप छाछ ले सकते हो 1 से 2 गिलास, कोई दिक्कत नहीं है। दही ले लीजिए। मेरे कहने का मतलब है कि लिक्विड ज्यादा से ज्यादा लीजिए, क्योंकि होता क्या है कि अगर जैसे फर्स्ट ट्रीमस्टर है कोई प्रॉब्लम नहीं है, लिक्विड आप ज्यादा ले रहे हो या खाना ज्यादा खा रहे हो तो बैलेंस रहता है। लेकिन फर्स्ट ट्रीमस्टर के बाद जब बेबी की ग्रोथ होती है और ज्यादा, उस टाइम आपको लिक्विड ज्यादा और नॉर्मली जो चीजें हार्ड चीजें होती है उनको कम लेना है। जैसे खाना आप थोड़ा सा कम लीजिए और लिक्विड ज्यादा लीजिए। उससे क्या आपके बेबी की ग्रोथ है ना वो अच्छे से होगी। और बेबी की ग्रोथ, क्योंकि लिक्विड क्या है, इजीली आपकी बॉडी में डाइजेस्ट होता है, इजीली उसको जगह मिल जाती है डाइजेस्ट होने की। लेकिन जो हार्ड चीजें खा रहे हो उससे क्या है, बेबी की ग्रोथ रुकती है। तो आपको लिक्विड ज्यादा से ज्यादा लेना है। छाछ ले लीजिए, रात को दूध ले लीजिए, दिन में दूध ले लीजिए, आप कोकोनट वाटर ले लीजिए, जो भी आपके लिए सूटेबल है। आप पानी ले लीजिए, नॉर्मल वाटर जो आप लेते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा लिक्विड लीजिए, उससे आपकी बेबी की ग्रोथ अच्छे से होगी और आपको भी पूरा न्यूट्रिशन मिलता रहेगा। टिप नंबर 2, करना क्या है, आपने ग्रीन वेजीज ज्यादा खाने हैं। आप प्रेगनेंसी पीरियड पर फर्स्ट एड जैसे आपको लगता है, वैसे भी नॉर्मली भी डॉक्टर्स बोलते हैं कि ग्रीन वेजीज ज्यादा ले लीजिए। तो ग्रीन वेजीज, सैलेड पत्ता है आपका, जो भी ग्रीन वेजीज होती है जो आपके लिए यूजफुल है, आपके लिए अच्छी है, वो आप लीजिए। और क्या कहते हैं, आप फ्रूट्स लीजिए ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में। आप सैलेड्स लीजिए खाने के साथ ज़्यादा से ज़्यादा। कहने का मतलब रोटी आप 1 या 2 चपाती भी खाते हो तो चलेगा। सैलेड अच्छी खासी की 1 प्लेट कम से कम सैलेड ले लीजिए मीडियम की, वो आप खाने में, लंच में भरपेट सैलेड खाइए। सुबह लिक्विड लीजिए और रात को आप दूध लीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। तो अगर आप ये तीनों चीज़ें रूटीन फॉलो करके चलेगी तो आपको भी बेनिफिट रहेगा और आपके बेबी को भी बेनिफिट रहेगा। सबसे मेन चीज़, बहुत से लोग कहते हैं कि प्रेगनेंसी में ड्राई फ्रूट्स ना खाओ, गर्म होती हैं। ड्राई फ्रूट्स खाने का एक तरीका होता है। ड्राई फ्रूट्स खाने हैं, कब खाने वो मैं आपको बताती हूँ। आप फर्स्ट ट्रीमस्टर कंप्लीट हो जाने दीजिए, मतलब पहले के 3 महीने आप कंप्लीट हो जाने दीजिए, तब तक गर्म चीज़ें बिल्कुल मत खाइए। लाइक पपाया, फ्रूट्स हो या ड्राई फ्रूट्स हो, कुछ भी गर्म नहीं खाना है। लाइक आप किसी भी तरह की कोई मेडिसिन मत लीजिए। आप फ्रूट्स में जैसे पपाया है, गर्म होता है वो मत खाइए। फिग, अंजीर जो फसा होता है वो भी मत खाइए, उससे मिसकैरेज के चांसेस बहुत होते हैं, 90% होते हैं। और आप बहुत सारे फ्रूट्स होते हैं ऐसे नहीं खाने हैं, ड्राई फ्रूट्स नहीं खाने हैं। अब ड्राई फ्रूट्स खाने का मैं फर्स्ट ट्रीमस्टर मतलब पहले के 3 महीने निकल जाए उसके बाद खाने।
कैसे खाने, लाइक आपका पहला 3 महीने कंप्लीट हो गए, आप 4 बादाम लीजिए, रात को धो के रात को पानी में भिगो दीजिए, उसके साथ 1 अंजीर डालिए बस। अगर आपकी शरीर की तासीर गर्म है तो आधा ही अंजीर डालिए, आप डाल लीजिए। डाल के सुबह जब वो फूल जाएंगे तो उस पानी को फेंक दीजिए और छील के उन बादाम को खा लीजिए। अगर आपकी शरीर की तासीर फिर भी गर्म है तो आप 2 बादाम खाइए, पहले 3 महीने से लेके के बाद और 6 महीने तक, मतलब बीच के पहले 3 महीने कुछ भी नहीं खाना है, उसके बाद स्टार्ट करना है, और 6 महीने के बीच में 2 या 3 बादाम जो रात को भिगोने और सुबह खाने। अंजीर जो होगा भीगा हुआ अंजीर खाली नहीं खाना, कोई भी ड्राई फ्रूट डायरेक्ट नहीं खाना, भिगो के ही खाने हैं। जो आपका अंजीर होगा वो आपके बॉडी में ब्लड को बनाए रखेगा, आयरन की कमी को पूरा करेगा, और बादाम जो है वो इंटरनली आपको स्ट्रॉन्ग बोन्स को स्ट्रॉन्ग करेंगे, आपको स्ट्रॉन्ग रखेंगे। तो ऐसे आप करके आपको बादाम और अंजीर लेने हैं। और दूसरी चीज आपको डाइट में किशमिश कैसे लेनी है, रात को 1 मुट्ठी किशमिश पानी में धो के भिगो दीजिए। भिगो के कम से कम जैसे 1 मुट्ठी किशमिश है तो उसमें आधा कटोरी पानी में भिगो दीजिए। भिगो के सुबह वो जो पानी है वो पीना है जिसमें किशमिश भीग हुई थी, और किशमिश खा लेनी है आपको धीमे धीमे करके। आप एक बार में खा सकते हैं, एक बार में खा लो। और किशमिश अगर आपको लगा ज्यादा आप नहीं खा पा, थोड़ी बहुत कम भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर आप पूरे दिन में खत्म कर पाओ उनको खा लो, सुबह खाली पेट ज्यादा बेनिफिट देती है, वो खानी है। और आप ऐसे भी कर सकते हो, अगर आपको भीगी हुई किशमिश नहीं पसंद है तो आप किशमिश लीजिए थोड़ी सी, आधी मुट्ठी, और आधी मुट्ठी चना मिक्स कर लीजिए। मिक्स करके आप पूरे दिन में जब भी फ्री होते, जब भी आपको जाना, थोड़े थोड़े करके खाते रहिए। मतलब आपको डेली 1 मुट्ठी किशमिश, उसमें 1 मुट्ठी भुना हुआ चना मिक्स करके रख लेना है, वो पूरे दिन में खत्म करना है। चना अगर किसी की बॉडी की तासीर गर्म है, पता तो चली जाता है कि हमारी बॉडी तासीर कैसी। अगर आपकी तासीर गर्म है तो आप चना स्किप कर दो, आप पूरे दिन में 1 मुट्ठी किशमिश ही खा लो तो भी चलेगा। चने स्किप भी कर सकते हो, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, अपनी अपनी बॉडी के ऊपर डिपेंड करता है। अगर फिर भी किसी को कंफ्यूजन है कि क्या लेना है क्या नहीं लेना, मुझे कमेंट कर देना, मैं उसके अकॉर्डिंग सजेस्ट करती हूँ। बहुत से लोगों को प्रेगनेंसी के बाद स्ट्रेच मार्क्स आ जाते हैं, उससे बचने के लिए कोई कहता है कि बायो ऑयल लगाओ, कोई कहता है ये लगाओ वो लगाओ। देखिए मैं भी प्रेगनेंसी पीरियड से निकली हूँ, मेरी बॉडी पे एक स्ट्रेच मार्क नहीं है। करना क्या है, कुछ भी आपको बाहर से बाय करने की जरूरत नहीं है। आपको लेना है कोकोनट ऑयल लीजिए, और छोटी वाली जैसे अगर आप बॉटल लेते हो इतनी बड़ी, तो उसमें 4 से 5 कपूर की जो गोलियां बनी हुई आती है वो डाल दीजिए और धूप में रख दीजिए। उसको धूप में रखेंगे तो वो मेल्ट होकर कपूर उसी में मिल जाएगा। तो उसको लेके जब आप नहाएंगे, सुबह नहाने के टाइम पे उसको हथेली में लेना है, उसी गीली बॉडी में आपको अपने पेट पे मसाज कर लीजिए। जैसे यूं पेट है आपका, ऐसे करके मसाज कर लीजिए। उसके बाद आप कपड़े पहनिए जैसे पहनने। उससे क्या है कि आपको जो बॉडी, देखिए स्ट्रेच मार्क कब होते हैं, जब हमारी स्किन बढ़ती है, हमारे पेट का साइज बढ़ता है और हमारी स्किन में इचिंग होती है। जब आप इचिंग में, जब आप उसको सही करते हो ना नील से, जब आपको इचिंग होती है उसकी वजह से आपको स्ट्रेच मार्क होता है। तो कोकोनट ऑयल जब आप अप्लाई कर लोगे तो आपको इचिंग ही नहीं होगी। फिर भी अगर आपको इचिंग होती है तो करना क्या है आपने, जैसे फर्स्ट ट्रीमेस्टर के बाद तो मैंने आपको बताया कोकोनट ऑयल लगाना है आपको, और 3 या 4-5 महीने बाद, किसी के देखिए बेबी गर्ल होती है तो 4-5 महीने बाद ज़्यादा पेट का साइज जल्दी से बढ़ता है, और अगर बेबी बॉय होता है, आपका फर्स्ट बेबी है, तो थोड़ा धीमे धीमे बढ़ता है। तो उसमें क्या करना है आपको, पानी की कटोरी और उसमें कॉटन रखिए, आधी कटोरी पानी, उसमें कॉटन डिप करके रखिए परमानेंट उसको अपने पास। जब आप रात को सोते हैं, दिन में सो रहे हैं, आपको जब भी लगे कि आपके पेट पे इचिंग हो रही है, आप उस कॉटन को लीजिए और थोड़ा सा स्क्वीज कीजिए, उसका पानी निकल जाए, उसको अपने पेट पे रब कर लीजिए, आपकी इचिंग वहीं खत्म हो जाएगी। उससे क्या, जब इचिंग नहीं होगी तो आप नील से उसको स्क्रैच नहीं करोगे, स्ट्रेच मार्क नहीं पड़ेगी। तो ऐसे करना है। और जब भी आपको इचिंग फील हो, आपको करना कैसे है, कपड़े के ऊपर से, जो भी आपने सूट पहना है, साड़ी बांध रखी है, गाउन डाल रखी है, जो भी है, वॉट एवर आपने जो पहना है, उसके ऊपर हथेली लेनी है। जैसे आपके पेट पे इचिंग हो रही है, हथेली लेनी है, ऐसे करके हथेली की हेल्प से यूं कर लीजिए पूरे पेट पे, जहां जहां आपको इचिंग हो रही है, ऐसे करके। कभी भी इस तरीके से नहीं करना है। जब आप इस तरीके से करते हो ना, तो वो स्ट्रेच मार्क बनते हैं बाद में। तो जब भी आपको इचिंग फील हो, पानी लगाने के बाद भी आराम नहीं मिल रहा, सुबह ऑयल लगा रहे फिर भी आराम नहीं मिल रहा, डिफरेंट केसेस में आप ऐसे हाथ लीजिए और ऐसे कीजिए, आपकी इचिंग वहीं रुक जाएगी और आपके बाद में देखिएगा स्ट्रेच मार्क भी नहीं होंगे। तो स्ट्रेच मार्क से ऐसे भी बचा सकता है। ऑयल भी अप्लाई कीजिए, पानी कैसे लगाना है वो भी बता दिया, और फिर भी ना आराम मिले तो कैसे करना है वो भी बता दिया। सो नेक्स्ट वन, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ एक्सरसाइज। वो देखिए बहुत से लोग होते हैं जो एक्सरसाइज की जरूरत नहीं होती, कि घर में काम ही इतना कर लेते हैं, लाइक झाड़ू पोछा और भी बर्तन ये सब एक्टिव रहते हैं। कुछ लोग होते हैं जिनके घर में ऑलरेडी काम करने के लिए लोग लगे होते हैं, वो फिजिकली वो घर के काम नहीं करते, तो उनके लिए एक्सरसाइज कब करनी है, फर्स्ट ट्रीमेस्टर के बाद। वो भी कोई हार्ड एक्सरसाइज नहीं करनी है, प्रेगनेंसी एक्सरसाइज करनी है, जो प्रेगनेंसी पीरियड में करनी है। कैसे करनी है, आपको यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे, आप वो वीडियो देखिए और एक्सरसाइज जरूर कीजिए, ताकि हो सके तो आपकी डिलीवरी नॉर्मल हो जाए, आपको सी सेक्शन ना करवाना पड़े, क्योंकि सी सेक्शन एक लास्ट ऑप्शन है जो आप करवाते हो।
नेक्स्ट वन, हाउ टू स्लीप। रात को आपको या दिन में आप जब सो रहे हैं तो कैसे सो रहे हैं। देखिए फर्स्ट ट्रीमेस्टर जो हमारा होता है पहले 3 महीने, उसमें हमें नहीं पता होता कि हमें किस करवट सोना है। आप कैसे भी किसी भी लेफ्ट या राइट से सो सकते हो। मोस्टली तो हम बोलते हैं कि लेफ्ट साइड से ही सोना चाहिए क्योंकि हमारा लिवर उस साइड होता है। लेकिन जब आपको फर्स्ट ट्रीमेस्टर कंप्लीट हो जाएगा, 4th मंथ में जब आप जाओगे तो उसमें क्या आपको पता चल जाएगा कि आपका बेबी की जो एक्टिविटीज़ हैं, मूविंग है जो बेबी की, वो किस साइड में है। तो बेबी जिस साइड में मूव कर रहा है उसी साइड में आप लेटिए। जैसे आपका बेबी का मूवमेंट राइट साइड में, आप राइट करवट लीजिए। आपके बेबी की मूवमेंट लेफ्ट साइड में, आप लेफ्ट करवट लीजिए। अपोजिट डायरेक्शन में मत सोइए, उससे क्या है कि आपके बेबी को प्रॉब्लम्स हो सकती है। मेन टॉपिक इसके कपड़े कैसे पहनने। फर्स्ट ट्रीमेस्टर तक देखिए आप जैसे भी पहनते हो, लूज पहनते हो, टाइट पहनते हो, डजंट मैटर। बट आपकी जब प्रेगनेंसी कंफर्म हो जाए उसके बाद आप कोशिश कीजिए कि आप टाइट कपड़े ना पहनो, स्पेशली टाइट बेल्ट वाले कपड़े नहीं पहनने आपको। जंक फूड नहीं खाने हैं आपको। और आप अगर बात की जाए कि स्पाइसी खाना नहीं खाना है, ज़्यादा ऑयली खाना नहीं खाना है। ऐसे जो मील्स होते हैं जो हार्मफुल होते हैं हमारी बॉडी के लिए नॉर्मली भी, वो मील्स प्रेगनेंसी में तो बिल्कुल अवॉइड करने हैं, नहीं लेने हैं। बहुत से लोग होते हैं बोलते हैं कि हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। देखिए सबकी बॉडी अलग अलग होती है, तो कोशिश कीजिए कि आप उस अपने 9 मंथ्स के जो आपका पीरियड है, प्रेगनेंसी पीरियड है, उस टाइम पे आप जंक फूड, स्पाइसी फूड, ऑयली फूड ये सब अवॉइड कीजिए, उस टाइम नहीं लीजिए। और कपड़े भी जो आप पहन रहे हैं वो लूज पहनिए। और फर्स्ट ट्रीमेस्टर कंप्लीट होने के बाद इनरवेयर, स्पेशली इनरवेयर बिल्कुल भी टाइट मत पहनिए। बहुत लूज अगर आप पहन रहे हो उसके बिना नहीं रह सकते। वैसे कोशिश कीजिए कि 5th या 6th मंथ बाद आप छोड़ दीजिए इनरवेयर। अगर आप फिर भी नहीं छोड़ सकते, पहनते हैं तो आप पहनिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आप उसको लूज पहनिए, टाइट कपड़े मत पहनिए। इनरवेयर स्पेशली टाइट नहीं पहनने, उससे क्या है कि आपकी बॉडी की ग्रोथ रुकेगी, और बॉडी की ग्रोथ रुकेगी तो बेबी की भी ग्रोथ रुकेगी। तो कपड़े सोच समझ के सिलेक्ट कीजिए। देखिए इनरवेयर आप पहनिए बट वो बंद तो नहीं करने हैं। बहुत से लोग बिल्कुल बंद कर देते हैं, उसके बाद आफ्टर डिलीवरी आपका बॉडी का जो फिगर है वो खराब हो जाता है काफी ज़्यादा। पहनिए बट थोड़े से लूज पहनिए। द मेन टॉपिक, जैसे कि मेरे टाइम पे भी डॉक्टर ने मना किया था, लिपस्टिक मत यूज़ कीजिए आप जब तक आप प्रेग्नेंट हो और प्रेगनेंसी पीरियड आपका चल रहा है। लिपस्टिक मत लगाइए क्योंकि लिपस्टिक लगाते तो जब हम कुछ ना कुछ खाते हैं तो वो हमारे पेट में जाती है, और वो उसमें केमिकल तो होते हैं, आपको पता है ऑर्गेनिक तो नहीं होती लिपस्टिक। तो उससे क्या है कि कहीं ना कहीं जो चीज़ें हम खा रहे हैं वही हमारा बच्चा खाता है, तो वो कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट वो हमारे बच्चे के स्टमक में भी जाती है। तो आप उस टाइम लिपस्टिक मत लगाइए। अगर आप बहुत रेयर लगा रहे हो, बाहर जा रहे हो कहीं या क्लिनिक पे जा रहे हो, चेकअप के लिए कहीं और जा रहे हो, तो आप लगाइए। रेगुलर में आप लिपस्टिक को अवॉइड कर दीजिए, लिपस्टिक मत लगाइए। मैंने बताया था फ्रूट्स कौन से नहीं खाने, तो मैंने आपको अभी बताया थोड़ी देर पहले। जैसे पपाया नहीं खाना है, फिग नहीं खाना है, जो फ्रूट्स फसे हैं, ठीक है, या जो फ्रूट्स गर्म हैं, ड्राई फ्रूट्स वो अवॉइड करने हैं, नहीं खाने प्रेगनेंसी में, क्योंकि उससे मिसकैरेज के चांसेस होते हैं। सबकी बॉडी का टेम्परेचर अलग होता है, तो बिल्कुल नहीं खाने ऐसे वाले फ्रूट्स। आप फ्रूट्स खाइए, लेकिन जो फ्रूट्स आपकी प्रेगनेंसी के टाइम पे आपके लिए सही हैं वही फ्रूट सेलेक्ट कीजिए। नहीं पता आप मुझे बता दीजिए, मैं आपको कमेंट में वो भी बता दूँ। और ड्राई फ्रूट्स आप लीजिए, जो भी ड्राई फ्रूट्स मैंने आपको बताया वो भी भिगो के लेना है। डायरेक्ट आपको बिना भिगोए ड्राई फ्रूट्स नहीं खाने, उनकी तासीर गर्म होती है। तो द मेन टॉपिक इज आपको आयरन और टैबलेट्स, आयरन की और कैल्शियम की टैबलेट्स लेनी है। आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाते हैं, वहाँ की आयरन और कैल्शियम खा सकते हैं, बट बहुत ज़्यादा, देखिए सबकी बॉडी अलग होती है। वो जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मिलती हैं या प्राइवेट भी आप डॉक्टर से लेने आते हो, किसी की बॉडी को सूट करती है, किसी की बॉडी को सूट नहीं करती। जिनकी बॉडी की तासीर ऑलरेडी गर्म होती है उनको उन दवाइयों से साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं, मिसकैरेज भी हो सकता है। तो अगर आपको कैल्शियम के लिए लेनी है तो आप कैल्शियम के लिए ओवर हाई डोज या गर्म डोज वाली मेडिसिन ना लेके नॉर्मल डोज की लीजिए, डॉक्टर से सजेस्ट करके, गायनेकोलॉजिस्ट से। या फिर आपने वंसलोचन, मैंने जो बताया था, वंसलोचन खा सकते हैं। वंसलोचन गर्म नहीं होता है, आप आफ्टर प्रेगनेंसी भी खा सकते हो उसको, प्री प्रेगनेंसी, पोस्ट प्रेगनेंसी कभी भी ले सकते हो, कैल्शियम के लिए होता है। बट आप जो आपकी प्रेगनेंसी पीरियड है उस टाइम आप दूध ज़्यादा से ज़्यादा दीजिए, तो कैल्शियम की टैबलेट्स की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर भी अगर आपके अंदर कमी है और कैल्शियम की, तो आप डॉक्टर से सजेस्ट करके थोड़ा नॉर्मल डोज वाली कैल्शियम की टैबलेट्स ले सकते हो। अब आयरन की बात करते हैं, तो अगर आप अंजीर ले रहे हो भिगोया हुआ, आप बीटरूट खा रहे हो 3rd-4th मंथ के बाद, आप टमाटो खा रहे हो, या वो वेजीज या वो फ्रूट्स ले सकते हो जिनमें आयरन की मात्रा ज़्यादा होती है, तो आयरन की टैबलेट्स लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर भी कई केसेस में, बहुत ज़्यादा केसेस में ऐसा होता है कि फीमेल केयर नहीं कर पाती है अपनी। देखिए मार्केट वाला प्रोटीन पाउडर या ये सब चीज़ें आपके लिए, आपके बच्चे के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो मेडिकल वाला आपको सजेस्ट कर देता है और आप खा लेते हो, लेकिन वो बेनिफिट्स नहीं होते जो नेचुरल चीज़ों से आपको मिलेगा। तो कोशिश कीजिए फ्रूट और वेजीज, अगर आपको नहीं भी पसंद तो भी उन 9 मंथ्स में आप लीजिए, क्योंकि आप जो खाएंगे, मेन चीज़ आप जो खाएंगे वो आपके बच्चे के लिए लाइफ टाइम के लिए होता है, क्योंकि आपके खान पीन से ही बच्चे का बॉडी बनती है। बच्चे की इंटरनली जो बूस्ट होता है बॉडी, वो आपके खान पीन से होती है। तो आप अच्छा खान पीन रखिए 9 मंथ्स में। किसी भी लेडी को, किसी भी फीमेल को, किसी को भी अगर हेल्प की ज़रूरत है, अगर किसी को सजेशन चाहिए, हेल्प चाहिए,
किसी भी चीज़ में आप कंफ्यूज हैं, आप मुझे कमेंट कर सकते हो। मैं जब भी अवेलेबल होंगी, जब भी आपका कमेंट देखूंगी, आपको रिप्लाई करूंगी। बट आप अपनी केयर कीजिए, आपकी केयर करने से ही आपके बेबी को केयर होगी। और आपकी अगर थोड़ी सी भी कमी रही तो बाद में आपके बेबी को प्रॉब्लम हो सकती है। तो कैल्शियम और आयरन बहुत मेन इंपॉर्टेंट चीज़ होती है प्रेगनेंसी के टाइम पे। तो आप डोज से कवर कर सकते हो, डोज से, और अगर डोज की जरूरत ना पड़े तो फ्रूट्स और वेजिस उसको कवर कीजिए, ठीक है। तो प्रॉपर मात्रा में उसको लीजिए जितना लेना चाहिए। तो गाइस, आगे तो था मेरा वीडियो जो प्रेगनेंसी के टाइम पे फीमेल को स्पेशली अपनी केयर की ज़रूरत होती है, वो टिप्स थे। आपको कैसा लगा वीडियो मुझे वीडियो में ज़रूर बताइएगा। और आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए, आपको क्या हेल्प चाहिए, क्या सजेशन चाहिए, किसका रिव्यू चाहिए प्रोडक्ट का, स्किन, हेयर, हेल्थ, ब्यूटी, जिसका भी टिप्स चाहिए आप मुझे कमेंट कीजिए। आपके कमेंट से मैं मोटिवेट होती हूँ। कुछ लोगों ने मुझे लास्ट वीडियोस पे भी कमेंट किया और मैंने उन्हें वहाँ पर रिप्लाई किया। तो आपको भी अगर कुछ सजेशन है, वीडियो में जो डाउट्स क्लियर नहीं हो पाते हैं, आप कमेंट कर दिया कीजिए। मैं वीडियो के कमेंट जब देखा करूँगी आपको वहाँ रिप्लाई करूँगी। और आपको अगर कोई नेक्स्ट वीडियो चाहिए किसी हेल्प के लिए तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको आपके लिए वो नया वीडियो लेके आऊँगी। और ऐसे ही मेरे चैनल पर बने रहिए, सपोर्ट करती रहिए ताकि मैं आपके लिए नए नए वीडियोज़ लेके आती रहूँ। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।